सज्जनों, बूढ़े होने से पहले इन दो कार्यों को कर लेना चाहिए, वरना बुढ़ापे पर इंसान को सबसे ज्यादा पछताना पड़ता है। आखिर वह दो चीजें कौन सी हैं कि जब दुनिया का हर व्यक्ति आपका साथ छोड़ देगा, तब वह दो चीजें मुश्किल वक्त में बहुत ही ज्यादा काम आएंगी। बुढ़ापे पर आपका परिवार, आपके बच्चे आपका सबसे पहले साथ छोड़ देते हैं, इसलिए समय रहते इन दो चीजों की अच्छी तरह से देख रेख कर लेनी चाहिए। आज का यह ज्ञानवर्धक प्रसंग शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को बीच में न छोड़ें, इसे पूरा सुनें। यह वीडियो आपके लिए बड़ी ही लाभकारी है। इस बुढ़ापे में पुत्र और पौत्र दोनों ही इस शरीर को देखकर मजाक बनाने लगते हैं, ताने मारने लगते हैं और इंसान को इंसान न समझकर इसे बोझ समझने लगते हैं। सज्जनों, जिस तरह से डूबते हुए सूरज को कोई नमस्कार नहीं करता है, यही हाल वृद्धावस्था में मनुष्य का भी हो जाता है। उसके परिवार के लोग उसका सम्मान करना छोड़ देते हैं, उसे इंसान के बजाय एक सामान समझने लगते हैं और एक चारपाई को कोने में डाल देते हैं। फिर उस चारपाई पर उस इंसान का सारा बुढ़ापा गुजर जाता है और एक दिन वह मृत्यु को प्राप्त होता है। सज्जनों, किसी नगर में एक वृद्ध आदमी रहता था। उसके 4 बेटियां और 5 बेटे थे। जब तक वह बूढ़ा आदमी दौलत कमाने में सक्षम था, तब तक घर का हर सदस्य इस आदमी से पूछकर ही काम किया करता था। घर के सभी सदस्य थोड़ी थोड़ी देर पर इस आदमी से पूछते ही रहते थे कि कहीं भूख तो नहीं लगी आपको, प्यास तो नहीं लगी आपको, किसी चीज की आवश्यकता हो तो तुरंत बताइएगा। बूढ़ा आदमी अपने परिवार के इस व्यवहार से बहुत खुश रहता। वह सोचता कि उसके बच्चे उसकी बहुत सेवा करते हैं, उसका सम्मान करते हैं, उसे इज्जत देते हैं। जो मेहनत उसने जवानी में की, अपने परिवार की भली प्रकार देखरेख की, अपने वंश को आगे बढ़ाया, वही बेल अब उसे फल प्रदान कर रही है। इन सब के बीच धीरे धीरे करके वह अपनी सबसे अनमोल चीज को खो देता है और उसे इस बात का एहसास तक नहीं हो पाता कि परिवार को पालने के लिए उसने जो रात दिन मेहनत की है, इस मेहनत की वजह से उसने अपनी सबसे अनमोल 2 चीजें खो दी हैं। वह इन 2 चीजों के बिना बुढ़ापे में व्यर्थ और लाचार हो जाता है। बढ़ते समय के साथ साथ धीरे धीरे करके उसे आंखों से कम दिखाई देने लगता है। जैसे जैसे वह वृद्ध होता चला जाता है, उसकी नजर कमजोर होती चली जाती है और एक समय ऐसा आता है कि आंखों से दिखाई देना बिल्कुल भी बंद हो जाता है। मनुष्य को अपने जीवन काल पर सदैव दृष्टि बनाए रखनी चाहिए कि उसने अपने जीवन काल में क्या क्या खो दिया और क्या क्या पा लिया। आंखों से अंधा हो जाने के कारण उस वृद्ध व्यक्ति को परिवार के सभी लोग डॉक्टर के पास ले जाते हैं। तब डॉक्टर कहते हैं कि इनकी आंखें तो ठीक हो सकती हैं, पर आंखों का ऑपरेशन करना पड़ेगा और इसमें थोड़ा खर्च अधिक आएगा। सज्जनों, वह बूढ़ा आदमी पुराने जमाने का था। उसने अपने जीवन में बहुत पैसा कमाया और पैसे की अहमियत को अच्छी तरह से जानता था। किस तरह उसने पैसे कमाने में एड़ी चोटी का जोर लगा डाला। इसलिए डॉक्टर से कहता है कि आप कैसी बातें कर रहे हैं डॉक्टर साहब, इस बुढ़ापे पर भला मैं अपनी आंखों का ऑपरेशन क्यों कराऊंगा? वैसे भी बहुत बूढ़ा हो चला हूँ, कुछ ही दिनों की उम्र शेष है। रही बात मेरी आंखें ठीक होने की, तो मुझे इस बुढ़ापे में कौन सा नया काम करना है? मेरे पास तो वैसे भी आंखें हैं। यह मेरे बच्चे मेरा इतना ख्याल रखते हैं कि मुझे आंखों की कमी कभी महसूस ही नहीं होती। तब डॉक्टर उस बूढ़े आदमी को समझाते हुए कहते हैं कि देखो, अपनी आंखें तो अपनी ही होती हैं, दूसरे की आंखों का क्या भरोसा, कब आंखें फेर लें। सज्जनों, दूसरे के सहारे का जीवन, दूसरे के सुझाव पर चलना और दूसरे के घर में रहना नर्क से भी ज्यादा दुखदाई होता है। इसलिए मनुष्य को आत्मनिर्भर रहना चाहिए, क्योंकि आत्मनिर्भरता से जीवन जीना बड़ा ही सुखदाई होता है। तब बुजुर्ग डॉक्टर से कहता है कि सुनिए डॉक्टर साहब, मेरे पास 4 बेटियां, 5 बेटे, 5 बहुएं और 4 नाती हैं। इस तरह से मेरे पास 36 आंखें हैं और इन 36 आंखों में से अगर 2 आंखें भी मुझे देखती रहीं तो भी मेरा बुढ़ापा आराम से कट जाएगा। इधर घर वाले भी सोच रहे थे कि इतना सारा पैसा ऑपरेशन में बेवजह ही खत्म हो जाएगा। अब वह बूढ़ा व्यक्ति अपने घर आ जाता है और कुछ दिनों बाद सहयोग से उसी गांव में रात के समय आग लग जाती है। धीरे धीरे करके वह आग अचानक से उनके घर पर भी पहुंच जाती है। घर वालों को जब तक पता चलता तब तक आग पूरे घर में फैल जाती है। घर में रहने वाले बेटी, बेटे, बहुएं और नाती आग को देखकर जल्दी जल्दी घर से बाहर निकल जाते हैं, लेकिन वह दृष्टिहीन बुजुर्ग उसी घर में बैठा रहता है। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि पूरे घर में अचानक से इतनी चहल पहल क्यों हो रही है, घर के सभी सदस्य इतने घबराए हुए क्यों हैं।
फिर थोड़ी ही देर में अचानक से घर में सन्नाटा हो जाता है। देखते ही देखते आग की लपटें पूरे घर में छा जाती हैं। अब उस बूढ़े को भी आग का एहसास होने लगता है। वह इधर उधर परिवार के सभी सदस्यों को एक एक करके आवाज लगाता है, लेकिन किसी की भी आवाज लौटकर उस बूढ़े आदमी को सुनाई नहीं देती। कुछ देर बाद आग की लपटों से वह घिर जाता है और आग की लपटों में झुलसने लगता है। वह अपने आप को बचाने के लिए इधर उधर झटपटाता है, दौड़ता है, गिरता है, खड़ा होता है और फिर इन्हीं आग की लपटों में घिर कर प्राण त्याग देता है। जब घर के सदस्यों को उस बूढ़े आदमी की याद आती है कि अरे वह तो अंदर ही रह गए, तब तक बूढ़ा आदमी आग की लपटों में झुलस कर दम तोड़ चुका था। सज्जनों, जिन आंखों पर इस बूढ़े व्यक्ति ने इतना भरोसा किया, आज उन 36 आंखों में से एक भी आंख उसके काम नहीं आई। विपत्ति के समय सबको अपनी अपनी जान बचाने की पड़ती है। कोई किसी पर ध्यान नहीं देता, कौन कहाँ है, किस हाल में है। संकट के समय किसी को इस बात का ख्याल भी नहीं आता कि कौन अपना है जिसे वह छोड़ करके दौड़ रहा है, भाग रहा है। बस सबसे अधिक अपने प्राणों की उसे चिंता होती है। अब बूढ़े को भी यह बात समझ आ चुकी थी कि यदि आंखें अपनी होती तो उसके काम आ जाती। उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था कि उस डॉक्टर को उसने गलत तर्क दिया था कि मेरे पास 36 आंखें हैं। सज्जनों, एक कहावत है, बिना स्वार्थ के कभी पाप नहीं होता, लेकिन जब प्राणों पर आफत आती है तो सगा बाप भी बाप नहीं होता। वह वृद्ध व्यक्ति मरते मरते हम सबको एक संदेश दे गया कि भरोसा करना है तो स्वयं पर करो, क्योंकि जब व्यक्ति स्वयं सामर्थ्यशाली होता है तो बाहर के लोग भी उसका सहारा बनने के लिए चले आते हैं। इसीलिए आचार्य चाणक्य ने कहा है कि जीवन रहते सबसे अधिक धन की रक्षा करो और धन से अधिक स्त्री की रक्षा करो और स्त्री से भी अधिक स्वयं की रक्षा करनी चाहिए। कहा जाता है कि जब आप घर से खाकर चलते हैं तो हर जगह आपको खाना खाने के लिए लोग पूछते रहते हैं, लेकिन जब आप घर से खाना खाकर नहीं चलते हैं तो संयोग से कोई आपसे खाना खाने के लिए भी नहीं कहता है। यदि आप स्वस्थ हैं, सब लायक हैं, तो कई लोग आपका साथ देंगे, लेकिन कमजोर, बेबस, लाचार, बेकार लोगों को सभी लोग अनदेखा कर देते हैं। मनुष्य के जीवन का पहला सुख उसका शरीर ही होता है। यदि उसका शरीर स्वस्थ है तो आप स्वयं की रक्षा कर सकते हैं और अपने परिवार की भी। इसलिए धर्म कर्म के कार्यों को भी इंसान को करते रहना चाहिए, क्योंकि यही धर्म कर्म अंत समय में आपके बहुत काम आता है। इसलिए धर्म कार्य स्वयं करना चाहिए, दान स्वयं देना चाहिए, दुखियों की मदद स्वयं करनी चाहिए, बुजुर्गों को सहारा भी स्वयं देना चाहिए। ऐसा ना समझें कि आपके बेटे, आपकी पत्नी, आपके पोते किसी धर्म कार्य का अनुष्ठान करें तो उसका फल आपको मिल जाएगा। ऐसा कभी नहीं होता है। उसका फल उनको ही मिलेगा जिन्होंने इनका अनुष्ठान किया है और इस कार्य में अपनी सहभागिता निभाई है। वैसे भी भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। सज्जनों, नंबर 1, बुढ़ापा आने से पहले इंसान को अपने पास इतना धन रख लेना चाहिए कि उसे बुढ़ापे में किसी के सामने हाथ न फैलाने पड़े। नंबर 2, परिवार की देखरेख, सुरक्षा, जिम्मेदारियों के बीच उसे अपने स्वस्थ शरीर का भी ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि यदि उसका शरीर स्वस्थ रहेगा तो आप अपने कार्यों को स्वयं कर पाएंगे और स्वस्थ शरीर ही बुढ़ापे को आसान बनाता है। परिवार की जिम्मेदारियों के बीच इंसान बोझा तो उठाता ही है, पर इस बोझ तले दबकर वह भूल जाता है कि उसकी आंखें धीरे धीरे खत्म हो रही हैं, उसके शरीर की क्षमता धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। सज्जनों, इन जिम्मेदारियों के बीच दान पुण्य को भी करते रहना चाहिए, क्योंकि यही दान पुण्य 84 लाख योनियों में से किस योनियों में जाना है यही तय कराता है। आज का यह ज्ञानवर्धक प्रसंग आपको कैसा लगा, हमें कमेंट में जरूर बताएं। खुश रहें, खुशियां बांटें और अपने आसपास के सभी लोगों का ध्यान रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।